हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे साइंस का न्यूमेरिकल प्रश्न। साइंस की न्यूमेरिकल को मैं बिल्कुल आप लोग को अच्छी तरह से समझा दूंगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न को समझते हैं। देखिए प्रश्न है, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकेंड में ज़मीन पर गिर जाता है, तो बताइए किनारा ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है। जहाँ जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है। जहाँ जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस प्रश्न को हल करने से पहले आप लोग को एक एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ, जिससे ये प्रश्न आसानी से आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लीजिए इस ब्रिज से ट्रक चलना शुरू किया। इस ब्रिज से ट्रक चलना शुरू किया, किसी कारणवश ट्रक का टायर पंचर हो जाने से ट्रक ब्रिज से सीधे ज़मीन पर नीचे गिरा। ट्रक ब्रिज से ज़मीन पर सीधे नीचे गिर गया। जब ब्रिज से ट्रक ज़मीन पर नीचे गिरा तो इसको टाइम लगा 0.8 सेकेंड का। 0.8 सेकेंड का। तो सवाल में यही पूछा है कि जब ट्रक 0.8 सेकेंड में ज़मीन पर गिर जाता है तो बताइए किनारा ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है। यहाँ किनारा की बात किया है तो हम यहाँ पर ब्रिज के एग्जाम्पल पर आप लोग को समझा दिया हूँ। तो यही पूछा है कि ब्रिज से ज़मीन की ऊंचाई कितनी है या किनारा से ज़मीन की ऊंचाई कितनी है। ये एग्जाम्पल समझाने के लिए आप लोग को बता दिया हूँ सिंपल मेथड से। यहाँ समझिएगा, यहाँ से जब ब्रिज से जब ट्रक नीचे गिरा तो इसको टाइम लगा 0.8 सेकेंड का। 0.8 सेकेंड का टाइम लगा इसको। तो यही पूछा है कि ब्रिज से ज़मीन की ऊंचाई क्या है। ब्रिज से ज़मीन की ऊंचाई क्या है। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो मेरा प्रश्न था, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकेंड में ज़मीन पर गिर जाता है, तो बताइए किनारा ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है। जहां जी बराबर दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ समझिएगा टाइम कितना दिया है 0.8 सेकेंड। टाइम दे दिया है 0.8 सेकेंड। टाइम दिया है मेरा 0.8 सेकेंड और जी का मान भी दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी का मान भी दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग यानी u बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए जब ट्रक ब्रिज से चलना शुरू किया होगा और अचानक जब गिरा होगा तो इस समय कभी ना कभी ये स्थिर होगा, कभी ना कभी स्थिर होगा, उसके बाद गिरा होगा, तो यही प्रारंभिक वेग होता है। तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। u बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे समझिए ऊंचाई पूछे या दूरी पूछे, फार्मूला एक ही लागू होगा। ये फार्मूला है मेरा s बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। हाफ GT स्क्वायर ये होता है फार्मूला। आइए सॉल्व करते हैं। एस पूछा है यानी दूरी पूछा है, तो एस हमको निकालना है। यू क्या है, यू बराबर क्या है 0 है, तो हम 0 रख देंगे यहाँ पे। फिर इनटू हो जाएगा टी कितना दिया है, टाइम कितना दिया है 0.8 सेकेंड, तो हम यहाँ पे 0.8 सेकेंड लिख देंगे। फिर क्या है प्लस है तो प्लस लिख देंगे। हाफ है तो 1/2 हो जाएगा। जी स्मॉल जी दिया है तो स्मॉल जी का मान कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। समय कितना दिया है, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 0.8 सेकेंड। टाइम दिया है 0.8 सेकेंड। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एस बराबर कितना हो जाएगा 0 में 0.8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 0 ही होगा। 0 में आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। बच जाएगा क्या मेरा प्लस में 1/2 इंटू 10। अब 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.64। 0.64। अब सॉल्व कर दीजिए इसको यहीं पे कट कर दीजिए। 2 5 10 हो जाएगा। 2 5 10 हो जाएगा तो हो जाएगा मेरा एस बराबर हो जाएगा 5 इंटू 0.64। अब इसको गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एस बराबर हो जाएगा 5 चौके 20 की 0 कैरी 2, 5 छक्के 30 और 2 32। 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए 1 2। यहाँ पर समझिएगा, यदि दशमलव के बाद कोई संख्या है
और उसके पीछे जीरो है तो उस जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 3.2 मीटर। 3.2 मीटर हो जाएगा। उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ब्रिज से और ज़मीन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3.2 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3.2 मीटर। यहाँ पे मीटर छूट गया है, सब में मीटर होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3.2 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल ऊर्जा की उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा, ये भी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर समझ लीजिए सवाल में कह क्या रहे हैं, सवाल में यह कह रहे हैं कि यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल ऊर्जा की उपभोग करता है। मान लीजिए ये 50 वाट का बल्ब है, मान लीजिए ये 50 वाट का बल्ब है और यह 1000 जूल ऊर्जा की उपभोग करता है, 1000 जूल ऊर्जा की उपभोग करता है। तो प्रश्न बोला है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा। यहाँ पे समझिएगा 50 वाट का बल्ब है और 1000 जूल ऊर्जा की उपभोग करता है, यानी जो 50 वाट का बल्ब है वो 1000 जूल तो कलेक्ट करता है, लेकिन 1000 जूल को कलेक्ट करने में उसे कितना समय लगता है, यही सवाल में पूछा है। ये सवाल में पूछा है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो समझिएगा P बराबर हो जाएगा, यानी पावर बराबर हो जाएगा 50 वाट, पावर बराबर हो जाएगा 50 वाट और एनर्जी बराबर हो जाएगा, एनर्जी कितना दिया है 1000 जूल, एनर्जी दिया है 1000 जूल और T पूछ रहा है, यानी समय पूछ रहा है, T पूछ रहा है कि T क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए फार्मूला होता है P बराबर E/T, P बराबर होता है E/T। यहाँ पे समझिएगा P पावर है, E एनर्जी है, T समय है। पावर को हिंदी में शक्ति कहते हैं, E को एनर्जी यानी ऊर्जा कहते हैं और T को समय कहते हैं। हिंदी में भी फार्मूला लिख दे रहा हूँ, शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटे समय, शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटे समय। अब फार्मूले पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या था मेरा, P बराबर E/T, यानी पावर बराबर एनर्जी अपन टाइम। देखिए P कितना दिया है, P दिया है 50 वाट, P दिया है 50 वाट। एनर्जी कितना दिया है 1000 जूल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 जूल। टाइम पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा T। अब सॉल्व कर दीजिए, 50 में T से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50T हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 1000 जूल है तो यहाँ पे हो जाएगा 1000। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको कटा दीजिए, यहाँ पर 50 से कटा दीजिए, 50 दूना का 100, एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा। तो T बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 20 सेकेंड हो जाएगा। तो T बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड। और यही मेरा आंसर हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड में 1000 जूल जो 50 वाट का बल्ब है वो कलेक्ट कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 20 सेकेंड। यही मेरा आंसर हो जाएगा, 20 सेकेंड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।